हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे इतिहास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए, जो कि जॉब लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आए हैं इतिहास लेकर के। इतिहास पर चर्चा होगी और जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा हम आगे किसी भी टॉपिक को नहीं लेंगे। मतलब इतिहास का तो चलेगा ही, साथ में जो मैथ चलता है, रीजनिंग चलता है, वो चलेगा ही। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इतिहास पर। इतिहास यहां तक कुछ है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे का फिर आगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएगा। ऐसे ही करके पूरा इतिहास जब तक लास्ट नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इतिहास किसे कहते हैं? इति जोड़ हास। इतिहास को अगर हम लिखते हैं मित्र तो ये होता है इति जोड़ हास। इति जोड़ हास मतलब यह हो चुका है। जैसे लिखते हैं इसको इति जोड़ हास मतलब इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है यह हो चुका है। अगर आप इतिहास के शब्द को तोड़ते हैं तो ये संधि विच्छेद में इति जोड़ हास होता है। इसका अर्थ क्या होता है? यह हो चुका है, यह हो चुका है। तो जिस तरह का आप ये देख रहे हैं सेंटेंस, यह हो चुका है, इससे क्या समझ में आता है कि ऐसी बीती घटनाओं का जो अध्ययन है उसको हम इतिहास कहते हैं। या फिर इतिहास को अगर आप डिफिनेशन करते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटना का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन ही इतिहास कहलाता है। तो ठीक है, तो ये था इतिहास के बारे में कि काल क्रमानुसार विवेचन जो किसी घटना का हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास। व्यक्ति अथवा समाज, व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटना को, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटना का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों, घटनाओं का काल क्रमानुसार विवेचन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। चलिए आइए आते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब अजय देवगन वाला ट्विंकल खन्ना वाला नहीं समझ लीजिएगा इतिहास। चलिए आते हैं क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है। चलिए, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है हिस्ट्री ऑफ इंडिया? मतलब भारत का इतिहास पढ़ना। भारत के इतिहास का देखिए क्या है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। सर, इसको हम लिख करके भी कर सकते थे, अपने से बोलते जाते लिखते थे, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता उसमें और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने पहले ही पॉइंट कर लिया। अब बस एक और सिर्फ हम लोग डील करते जाएंगे। क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आप भारतवर्ष, अगर आप भारत का मैप बनाते हैं तो ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का मैप। अगर ऐसा मान लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा है हमसे, खैर कोई बात नहीं, आप समझने के लिए। तो ये हो गया अगर हमारा भारत, तो इसमें क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर, तो ये हो गया नॉर्थ। तो यहाँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, साउथ में समुद्र तक फैला, जो बंगाल की खाड़ी वगैरह है, समुद्र तक फैला है ना, यह उपमहाद्वीप। तो भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं क्या है। महाकाव्य क्या है हमारे? महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को भारत का देश क्या कहा? किसमें? महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया? भारत का देश। ऐसा हम लोग जानते हैं, राजा शांतनु का जो ये है पुत्र है भरत, मतलब उसका जो भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो कि शेर के जबड़े में उंगली डाल के उसका दांत गिन देता था, उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये क्या कहा? महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती, है ना, यहाँ के निवासी को भारतवर्ष को भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान क्या कहा? भरत की संतान कहा गया है। ठीक, ये था हमारे भारत के बारे में। और देखिए, जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो कुछ हम लोग इसका पॉइंट देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा, और आज भी कह ही रहा है ना। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो भी थे, तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा? हिंद कहा, है ना। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। किसने? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। क्वेश्चन आ सकता है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा? हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो फिर भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांट दिया गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए, स्टडी की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो पहला क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास, मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री।
प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दूसरा पार्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, है ना, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, ये हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो 3 पार्ट में बांट दिया, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। आप कहीं पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी आपको मिल जाएगा इसका। तो प्राचीन भारतीय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और अब जो यहाँ 3 पार्ट में अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को बांट दिया, ये हम लोगों ने देखा। और अब जो है हमारा स्टार्ट होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग लिए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यहां से चालू करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। अब देखिए कोई भी चीज होता है उसका कोई ना कोई सोर्स तो होता है, कहां से लिया गया है। अब हम जानते हैं कि बीती कहानी है इतिहास, तो कहां से लिया गया, अब वो जो कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं है। कभी कभी होता है कि इतिहास को पक्षपाती ढंग से भी लिखा जाता है। अब जो अकबर के इतिहास का बात करें, अकबर के बारे में जो अबुल फजल ने कुछ लोगों ने लिखा, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, तो वो सब चीजें नहीं, क्योंकि उनका दरबारी कभी था, ऐसा करके अगर कहीं कहीं होता है तो वो सही डिसीजन नहीं देता है और उससे क्या होती है, कुछ भ्रांतियां फैल जाती है। तो उसके सोर्स को जानना बहुत जरूरी होता है कि वो लिया कहां से गया है। तो क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 सोर्स हैं, 4 स्रोत हैं। देखिए पहला क्या है, धर्म ग्रंथों से लिया गया है। कुछ पार्ट जो है धर्म ग्रंथों से, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से, कुछ विदेशियों का विवरण से लिया गया है और कुछ पुरातत्व संबंधी विवरण से लिया गया है। तो ये 4 स्रोत हैं जहां से कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिया गया है। किसको? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास को लिया गया है ये 4 स्रोत से। तो कौन से हो सकता है पूछ दे आपको, तो धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन होगा, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से और विदेशियों का विवरण से और पुरातात्विक संबंधी विवरण से। इन्हीं 4 चीजों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इन्हीं से स्रोत। आप देखिए आगे आपको मिलेगा कि मेगा इंडिका वगैरह से जो है उससे भी बहुत चीज लिया गया है। तो ऐसे करके बहुत सारा, ये जैसे धर्म ग्रंथ है तो वेद से लिया गया है, फिर यहाँ ऐतिहासिक ग्रंथ है तो कुछ जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनसे लिया गया है। विदेशियों का विवरण, जैसे अब जो विदेशी यहाँ घूमने आए, विदेशी जो फायान, हुएनसांग ये सब घूमने आए, तो उन लोगों का भी, वो तो इसे आपका चल जाएगा आगे। तो विदेशियों का विवरण, फिर पुरातत्व संबंधी विवरण, कुछ संबंधी जो पुरातत्व संबंधी जो आप खुदाई वगैरह करते हैं हड़प्पा सभ्यता से भी, तो कुछ जो है पुरातत्व संबंधी विवरण से। इन ये चारों स्रोतों से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी विवरण, इन चारों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत लिए गए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।